Welcome back students. In this video we will discuss about this theorem number 3. क्या है theorem number 3 कि if f कोई continuous function है इस interval में then you have to show कि f रीमान स्टिगलस इंटीग्रल फंक्शन है. ऑलराइट, देखो कैसे प्रोसीड करेंगे. इससे पहले वाली थ्योरम में थ्योरम नंबर 2 में मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बताई थी कि f जब रीमान स्टिगलस इंटीग्रल फंक्शन है एट दैट टाइम अपर सम माइनस लोअर सम द डिफरेंस विल बी लेस देन एप्सिलॉन. आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं सेम रिजल्ट को प्रूव कर दूंगी बिकॉज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट जो होती है वो एक डेफिनेशन की तरह होती है. ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ होने की वजह से आप इस प्लेस पे उस कंडीशन का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो प्रूफ में क्या है, वी विल शो upper sum of p f alpha minus lower sum of p f alpha is less than epsilon in this case. ठीक है, अब ऑफिशियली प्रूफ शुरू कर रही हूँ मैं. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. ठीक है, चूज नीटा सच दैट, किस तरीके से चूज करना है नीटा को, नीटा ऑफ अल्फा बी माइनस अल्फा ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन. इस तरीके से आपने एक न्यू कांस्टेंट नीटा को चूज किया. नीटा इज ऑल्सो समथिंग नॉन नेगेटिव. ओके, नॉन नेगेटिव एंड नॉन जीरो. ठीक है, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस on AB. Continuity on closed interval AB imply uniform continuity. This imply F is uniformly continuous. ठीक है, तो by definition this imply for given neta greater than 0 there exists epsilon greater than 0 such that क्या होगा, difference of fx minus f of t will be less than neta. ये difference less than neta कब होगा, whenever your difference of x minus t is, whenever x minus t difference is less than epsilon. Okay, now let P be the partition on AB. किस तरीके से आपने ये पार्टीशन P ली है उस पर, such that P is equal to x nor comma x1 up to so on xn, where A is equals to, what is A, x nor less than equal to x nor less than equal to up to so on xn which is B. ये आपका पार्टीशन P है. ऑल राइट, नाउ एंड वन मोर कंडीशन, नॉर्म ऑफ P इज लेस देन डेल्टा ऑन AB. नॉर्म मतलब मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, ऑफ इट्स लार्जेस्ट सब इंटरवल, और यू कैन से लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल, या यू कैन से मैक्सिमम लेंथ. वो क्या है, लेस देन दिस डेल्टा है. नाउ एज डेल एक्स आई क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1. ठीक है, वेयर एक्स आई इज लेस देन, सॉरी एक्स आई माइनस 1 इज लेस देन एक्स आई. ठीक है, आपका डेल एक्स आई ये होता है. ठीक है, अब देखो ये डेल एक्स आई जो है एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने की वजह से जो भी मैं पॉइंट्स डोमेन से उठाऊंगी उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इस डेल्टा से छोटा लूंगी मैं. ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो वो हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, तो दिस इम्प्लाई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 लेस देन डेल्टा. ठीक है, ऑल्सो एफ की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नेम इट एज 1 फ्रॉम 1. कैन आई से एम आई माइनस एम आई डिफरेंस इज ऑल्सो लेस देन नीटा, लेस देन और इक्वल टू नीटा.
हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू से, क्योंकि एम आई और स्मॉल एम आई होते क्या हैं, आप एफ एक्स फंक्शन का ही सब इंटरवल्स पे, लाइक फर्स्ट इंटरवल पे आपने इन्फिमम देखा, फर्स्ट इंटरवल पे आपने क्या देखा, उसका सुप्रीमम देखा, वो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई की वैल्यू होती है। अगर फंक्शन देखो, कोई भी फंक्शन मान लो आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है, आइडेंटिटी फंक्शन का 1 से 2 में आप जब सुप्रीमम देखोगे तब एक नंबर आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, एक नंबर ही आएगा, ठीक है। और हमेशा सुप्रीमम, ये सुप्रीमम होता है उस इंटरवल का, ये सेम इंटरवल का इन्फीमम होता है, ये डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब फ्रॉम 1 से जब ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो ये वाली चीज़ भी, जब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस अगर नीटा से छोटा है तो ये भी नीटा से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ ये चाहिए अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फा, ठीक है। अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फा, दिस विल बी समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई डेल्टा अल्फा आई माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to n small m I delta alpha I. I am taking this delta alpha I and summation common, I from 1 to n m I minus m I delta alpha I. This will be less than equal to what, ये किससे छोटा है, देखो it is less than this neta, तो समय नीटा ऑफ, नीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो आई हैव टेकन आउटसाइड ऑफ दिस समेशन। अब डेल्टा आई क्या है, देखो डेल्टा आई, अल्फा डेल्टा आई है आपका अल्फा आई माइनस अल्फा आई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये सम क्या ओपन होगा, आई एम ओपनिंग दिस समेशन, सम ऐसे ओपन होगा, फर्स्ट आएगा डेल्टा अल्फा 1 प्लस डेल्टा अल्फा 2 प्लस डेल्टा अल्फा 3, लाइक दिस इट विल गो ऑन। तो मैं पहले 3 को सॉल्व कर रही हूँ, डेल्टा अल्फा आई क्या होगा, अल्फा 1 माइनस 0 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, इससे जस्ट एक छोटा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, नेगेटिव पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कैंसिल, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कैंसिल, तो क्या बचा, एक फर्स्ट टर्म बचती है, एक लास्ट टर्म बचती है, तो ये किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू नीटा ऑफ समेशन, sorry not summation because I from 1 to n not infinity, not summation because summation तो आप ओपन कर चुके हो, क्या आया अल्फा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे आपने लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के साथ जो नीटा लिया था वो किस तरीके से लिया था, आपने इस तरीके से लिया था कि ये चीज़ लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए, तो फ्रॉम हियर कैन आई से दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो आपको क्या मिला, अपर सम पी एफ अल्फा माइनस लोअर सम पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या पता लगा, एफ इज रिमान स्टिगलर्स इंटीग्रल फंक्शन, यानी कि अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल ए पी पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डेफिनेटली रिमान स्टिगलर्स इंटीग्रल में बिलोंग कर जाएगा, दैट फंक्शन विल बी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।